वसुदेवसुतं देवम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपत्ति विभाग योग के नाम से हम सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि चर्चा हुई, मनुष्य मात्र में दैवी और आसुरी दोनों ही संपत्ति हैं, और हम बहुत मूल रूप में यदि चिंतन करें तो सत्ता एक ही है। दैवी संपत्ति में भी जो सत्ता है, जो ऊर्जा है, और आसुरी संपत्ति में भी, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम सोचें कि तपश्चर्या या तप दैवी संपत्ति प्राप्त वैष्णव भी करते हैं, और आसुरी संपत्ति प्राप्त असुर भी तप करते हैं, घोर तप करते हैं। उनका तप कोई वैष्णवों से कम होता हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन यज्ञ, तप, दान या और किसी भी दैवी गुण को दैवी या आसुरी बनाएगा कौन, उस क्रिया को दैवी या आसुरी कौन बनाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मनुष्य जन्म इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसका पूरा निर्णय, पूरी स्वतंत्रता हमको दी है। मानो मनुष्य मात्र, मनुष्य जन्म जो है, ये मानो कोई ऐसी सीढ़ी है जिसके दो सिरे हैं। एक सिरा स्वर्ग की तरफ पहुंचाता है, एक सिरा नरक की तरफ पहुंचाता है। या ऐसा मान लें, एक सिरा दैवी संपत्ति की तरफ है, एक सिरा आसुरी संपत्ति की तरफ है। मनुष्य जन्म भी वही, सत्ता भी वही, और सभी चीज वही हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उस ऊर्जा को कैसे जो है काम में लाएं, ये पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर है। तो दैवी और आसुरी संपत्ति में जो हमारा उद्देश्य है, इन क्रियाओं के, इन लक्षणों के पीछे जो हमारा वास्तविक उद्देश्य है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। उस पर पूरी तरह से ये निर्भर करेगा कि हमारे अंदर कौन सी संपत्ति है। क्रिया से, क्रिया मात्र से पता लगाना बहुत मुश्किल है। क्रिया मात्र से तो तप, दान हो सकता है। तप, दान, तप, तपश्चर्या, यज्ञ, ये आसुरी संपत्ति वाले हमसे ज्यादा, हमसे घोर और हमसे ज्यादा विधि विधानों से करें। लेकिन यदि लक्ष्य उनका आसुरी संपत्ति है तो वो ठीक नहीं है। तो दैवी और आसुरी संपत्ति के गुणों के बारे में इस क्रम में भगवान पहला श्लोक कंप्लीट कर चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण, और 9 गुण भाव को लेकर बता चुके हैं। अब जो है आचरण को लेकर भगवान 11 गुण दूसरे श्लोक में बताते हैं। आइए पहले हम उसका वाचन करें, फिर इस पर और चर्चा करेंगे। अहिंसा सत्यम क्रोधस्ते त्यागे शांतिरपेशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् हिरचापलम्। अहिंसा सत्यम अक्रोध, अक्रोध त्याग शांतिरपेशुनम् दया भूतेष्व एलोलुप्तुम मार्दवम हि अचापलम। अहिंसा, अहिंसा के बारे में हम चर्चा करें। पहले या तो इस श्लोक का हिंदी अर्थ देख लें। अहिंसा सत्य, अहिंसा का मतलब यहाँ दे रहे हैं, है ना। इसमें ये जो भावार्थ है, इसमें परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज का और परम श्रद्धेय भाई जी महाराज का पूरी सम्मति है उन्हीं का।
तो वो कह रहे हैं अहिंसा मतलब मन, वाणी और शरीर से किसी को भी कष्ट न देना। सत्य के लिए कह रहे हैं यथार्थ और प्रिय भाषण, है ना, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात। और अक्रोध, अक्रोध यानी अपना अपकार, उपकार नहीं अपकार करने वाले पर भी क्रोध नहीं करना। त्याग, त्याग का यहां दे रहे हैं कर्मों में कर्तापन का जो अभिमान बना हुआ है हमारे अंदर, उसका त्याग। शांति, अंतःकरण की उपरति, चित्त की चंचलता का अभाव, दूसरे पे निर्भर नहीं है ये शांति। अपैशुनम, अपैशुनम यानी किसी की भी निंदा नहीं करना। दया, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया। भूतेषु, हाँ, दया भूतेषु अलोलुप्त्वम, लालसा यानी इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें रस बुद्धि नहीं रहे, राग नहीं रहे, लोलुपता नहीं रहे विषय भोगों की। और मार्दवम, कल हमने आर्जवम के साथ मार्दवम की चर्चा की, है ना, कोमलता। ये मार्दवम मन और हृदय की कोमलता है। और ही मतलब लोक लज्जा, लोक के विरुद्ध, लोक विरुद्धम हमने कल देखा है ना, नहीं करणीयम नहीं करणीयम, लोक विरुद्धम यद्यपि शुद्धम नहीं करणीयम नहीं करणीय। तो लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण करने में जो स्वतः हमारे मन में लज्जा होती है, लज्जा, ही का मतलब लज्जा। और अचापलम, अचापलम यानी साधक गंभीर रहना चाहिए, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव हो, ना मतलब में चपल नहीं हो, बहुत ज्यादा चपलता नहीं हो, धीर गंभीर हो थोड़ा सा, ये मतलब है। आइए हम अहिंसा पर थोड़ी चर्चा करते हैं। अहिंसा के बारे में भगवान पहले भी 10.5 में कह चुके हैं, अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो अयशा। 13.7 में जब भगवान 20 ज्ञान योग का प्रकरण चल रहा था, तो भगवान ने 20 ज्ञान के साधन जब बताने लगे भगवान, तो वहां भी भगवान ने कहा अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा। तो अहिंसा के बारे में ये 2 श्लोक इसमें चर्चा में, पहले इस पे चर्चा काफी हुई है, तो हम थोड़ी सी अलग चर्चा लेते हैं। देखिए, अभय पहला दैवी गुण था, और चाहे गौतम बुद्ध का जीवन दर्शन लें, श्री महावीर जी का जीवन दर्शन लें, वैष्णव दर्शन लें, अभय को सबने सर्वोपरि बताया। भाषा अलग हो, जैसे कि महावीर जी जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च स्तर पर ले जाते हैं, है ना, कहने का तरीका अलग है। अहिंसा, अभय, ये सब एक ही जब सर्वोच्च स्तर पर पहुंचते हैं, तो भाषा में फर्क हो सकता है, तत्व में फर्क नहीं होता। जैसे अहिंसा का सिंपल सा मतलब जियो और जीने दो, या जीव मात्र में उस एक ही आत्मा का दर्शन होना, अनुभव होना। जैसे कि हमें अपनी नाक के प्रति, आंख के प्रति, गाल के प्रति कहीं भी किसी के प्रति हिंसा नहीं करें, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। हम स्वतः ही नहीं करते अपने शरीर के प्रति हिंसा, हम क्यों करेंगे, है ना। तो ये अहिंसा जो है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बहुत विलक्षण बात कहते हैं इसमें, इस बात को हम पहले समझ लें कि पहले तो सृष्टि का नियम समझें कि इस सृष्टि में, ये सृष्टि बाय डिफॉल्ट बनी ही इस तरह से है कि हिंसा अवश्यम भावी है। कल भी हमारी चर्चा हुई थी जब पंचयज्ञ हमने चर्चा की थी, पंचयज्ञ क्या होते हैं, 5 तरह के यज्ञों के बारे में। ये सृष्टि है ही ऐसी। हम मलमूत्र का त्याग करें, हम चाहे सांस लें, हमारे चाहे पसीने आए, हम चाहे खाना बनाएं, धान कूटें, लकड़ी बीने, जंगल जाएं, चलें, हर क्रिया में हिंसा अवश्यम भावी है। हाँ, चातुर्मास करें, हम एक जगह रहें, जैसे कि मास्क पहन लें मुंह पर, है ना, हमने तो कोरोना के डर से पहने लगा, एक संप्रदाय में हमेशा पहनते हैं, या खाने पीने में हम बहुत सरल रहें। इन सब से उस अहिंसा को मिनिमम तो किया जा सकता है,
रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। क्योंकि भगवान भी 18.48 में यही बात कहेंगे कि अर्जुन, क्रिया मात्र में हिंसा तो है, सहजम कर्म कौन्ते सदोषम अपि न त्यजेत। तेरा प्रत्येक कर्म जो तेरा वर्ण आश्रम को लेके है, सहज कर्म है, हर कर्म में हिंसा तो है। लेकिन अब हिंसा और अहिंसा के बीच में हम यह समझें कि कैसे हम सर्वथा अहिंसक हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि जीव मात्र में भगवान का दर्शन करें। स्वामी जी महाराज कुछ बहुत गहरी बात कहते हैं, जो एकदम से तो हमें लिंक नहीं होगी, लेकिन उसकी गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब तक हम मनसा वाचा कर्मणा दृढ़ उद्देश्य बना के भगवान की तरफ चलना शुरू नहीं कर दें, तब तक हम पूर्ण अहिंसक हो नहीं सकते। अब देखिए आप, वो क्रिया की बात नहीं करते हैं कि ये करो कि ये मत करो, इसमें अहिंसक। वो कहते हैं जब तक हमारी असुर वृत्ति रहेगी, असु प्राणों से अपना ही अपना सोचेंगे, भगवान की तरफ जब तक वृत्ति नहीं रहेगी, बिना दृढ़ उद्देश्य बनाए भगवान की तरफ सन्मुख हुए बिना हम सर्वथा अहिंसक हो नहीं सकते। और उसके बाद वो कहते हैं आप सर्वथा अहिंसक हो सकते हैं। यद्यपि सृष्टि इस तरह से बनी है कि जीवो जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है। लेकिन देखिए, हम एक तरीके से समझें इस बात को, क्या भगवान श्री कृष्ण सर्वथा अहिंसक हैं? शिशुपाल का सिर काटते हुए, बड़े बड़े दुष्टों को, कंस को मारते हुए, बड़े बड़े मल्लों को, पहलवानों को पछाड़ते हुए, महाभारत में अपना कौशल दिखाते हुए, चातुर्य दिखाते हुए, और उन्होंने दुनिया भर की जो लड़ाई लड़ी, लुकमनी हरण और बहुत सारी, क्या वो इन सब हिंसक क्रियाओं को करते हुए सर्वथा अहिंसक हैं? इस बात पे हम विचार करें तो पता चलेगा कि अहिंसा का वास्तविक तात्पर्य क्या है। देखिए, हम भगवत गीता और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जिस तरह से समझाया, उसी के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन हम लें तो भगवान श्री कृष्ण अहिंसा की पराकाष्ठा है। क्यों? उनका एक बहुत, उनकी पूरी जीवनी को हम समग्रता से देखें तो महाभारत में एक श्लोक आता है, मानो उस पर उन्होंने अपना पूरा जीवन दर्शन है। वो कहते हैं, अहिंसा के ऊपर बहुत सारे श्लोक हैं महाभारत में, बहुत सारे, मैं सिर्फ एक ले रहा हूं जो प्रासंगिक है। अहिंसा परमो धर्मो तथा अहिंसा परम तपा, अहिंसा परम सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते, अहिंसा परमो धर्मो तथे धर्म हिंसा तथैव च। क्या मतलब है? यदि धर्म की रक्षा के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, धर्म संस्कृति राष्ट्र की रक्षा के लिए अति आवश्यक जो हिंसा है उसको हमने नहीं किया तो हमारी अहिंसा दो कौड़ी की हो जाएगी। यानी धर्म रक्षा हेतु हिंसा उतनी ही आवश्यक है जितनी की अहिंसा, जिस तरह से हम अहिंसा को समझते हैं। तो कहने का मतलब, हिंसा और अहिंसा का जो मूल तत्व है वो उद्देश्य को लेकर निर्धारित होगा, न कि उसके बाहरी आवरण को लेकर। डॉक्टर साहब कहें, हम कहें साहब ये पैर सड़ रहा है, सो कटवाना है, वो कहें साहब देखो हमने तो गीता पढ़ ली है, हम बड़े अहिंसक हैं और जैनी और हैं, हम तो जैन, हम तो इस पैर को नहीं काटेंगे, हम ये काम नहीं कर सकते। सैनिक को हम लड़ने भेज दें और वो कहे साहब देखो ये 15 पाकिस्तानी हैं या जो भी हैं, दुश्मन है, दुश्मन के रूप में, ये तो हम इस पे फायर नहीं कर सकते, ये तो हमारा, हम जानते ही नहीं इनको ये कौन से काम के, हमारा इनसे क्या लेना देना है, हमारा कोई परिचय नहीं, हमारी कोई इनसे दुश्मनी नहीं, तो ये तो आए तो चौकी पे कब्जा कर लें, लेकिन हम नहीं इनको करें। डॉक्टर ऑपरेशन करे नहीं, सैनिक अपना काम करे नहीं, है ना, और जो भी राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए जो हिंसा आवश्यक है, जो इसके लिए ऑथराइज हैं, वो यदि इस तरह से करें तो अहिंसा का मूल तत्व ही खो जाएगा। परम श्रद्धेय स्वामी जी सार रूप में हमसे कहते हैं
एक परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य लेकर अपने वर्ण धर्म आश्रम के अनुसार जो हमको कर्तव्य पालन करना है, जैसी हमको ड्यूटी मिली है शास्त्र अनुसार, उस उसको करना, वो सर्वथा अहिंसा है। और स्वयं सुख भोग हेतु, मान बढ़ाई हेतु हम बड़े से बड़ा यज्ञ तप दान भी करें तो वो भी हिंसा ही है। भगवान श्री कृष्ण का समग्र दर्शन हमें इसी केंद्र बिंदु पर मिलेगा। श्रीमद् भागवतम में एक छोटा सा प्रसंग है, मैं आपको निवेदन करता हूं जिससे और समझ में आए। प्राचीन वही एक राजा हुए हैं, परंपरा में है, उन्होंने इतने यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए कि जो कुश होता है, दूब होती है, यज्ञ में काम आती है, उन्होंने इतने यज्ञ किए, करोड़ों यज्ञ, पूरी पृथ्वी कुशों से पाट दी उन्होंने। प्राचीन वही, इनका नाम भी इसलिए पड़ा। तो फिर भी उनके चित्त में शांति नहीं थी। नारद जी आए, नारद जी से उन्होंने पूछा कि मेरे चित्त में शांति नहीं है, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, राजन, तुमने इतने सारे यज्ञ किए, इन सब यज्ञों में तुमने इतने पशुओं की बलि दी, जीव हत्या करी, सिर्फ किसके लिए? तुम्हें स्वर्ग जाना है, तुम्हें भोग भोगने हैं, तुम्हें सुख ऐश्वर्य चाहिए। ये सब यज्ञ पशु, तुम जब स्वर्ग लोग जाओगे और आओगे नीचे, तो अपने पैने पैने सींगों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कब हम अपना बदला लें, और तुम्हें वो बदला चुकाना पड़ेगा। यानी बड़े से बड़ा यज्ञ तप दान और भी बड़े से बड़ी ऊंची क्रिया जो कि दिखने में हमें लगे अहिंसा है, यदि उसका उद्देश्य इस तरह का नहीं है तो वो अहिंसा हो नहीं सकती। हम इस तरीके से इस बात को समझें, है ना। मनसा वाचा कर्मणा, हम अहिंसक रहें, लेकिन जो हमारा कर्तव्य पालन है और उसमें हिंसा है, क्योंकि भगवान गीता में 2.38 में भी यही बात कहते हैं, अर्जुन, पाप और पुण्य का कारण क्रिया नहीं है। 18.66 में भी यही कहते हैं, 16.5 में भी अभी कहेंगे, तू चिंता मत कर, मां सुचे, तेरे को कोई पाप पुण्य नहीं, पाप पुण्य क्रिया से नहीं लगता, पाप पुण्य क्रिया के उद्देश्य से लगता है। इसलिए हमने शास्त्रों में एक उदाहरण और पढ़ा होगा, मुझे अचानक याद आ रहा है, व्याध। व्याध जो है, जो कि मांस बेचने का धंधा करता है, वो व्याध, धर्मनिष्ठ व्याध, उसके पास बड़े बड़े ब्राह्मण शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। वो मांस बेचता है दुकान पे बैठ के, हैं, लेकिन फिर भी उसके पास शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, क्योंकि वो अपने वर्ण आश्रम के हिसाब से अपना काम करता है। तो अहिंसा पहली चीज है ना। सत्यम, सत्य। देखिए, ये सारे गुण जो है ना, जब एक एक गुण पे चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि वही गुण सर्वश्रेष्ठ है। सत्य के बारे में कहा, साच बरोबर तप नहीं और झूठ बरोबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। बचपन में ये दुआ खूब सुनते थे। तप हो, त्याग हो, कोई भी धार्मिक कार्य हो, उसमें मूल में सत्य ही है। जैसा कि हमारी चर्चा कई बार हुई है, हमारे सारे शास्त्र, गीता हो, भागवतम हो, वेद हो, वो मूल में सत्य पर ही टिके हुए हैं। श्रीमद् भागवतम में, जो कि समस्त ग्रंथों का सार है, सरस रस भरा सार है श्रीमद् भागवतम, वहां वेद व्यास जी महाराज, जो आदि जो साहित्यिक अवतार हैं भगवान के, श्री वेद व्यास जी महाराज, पहला ही श्लोक जो बोलते हैं उसमें लास्ट में परम प्रभु की संकल्पना, कोई साकार निराकार, कोई राम कृष्ण शिव बौद्ध किसी की चर्चा नहीं करते हैं। वो कहते हैं सत्यम परम धीमहि। अब बताइए, विश्व के जितने भी धर्म हैं, यदि हैं वो वास्तव में धर्म, तो उनको इस सत्यम परम धीमहि पर एकमत होने से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सत्य को हमारे यहाँ इतना इतना महत्वपूर्ण माना गया है, इतना महत्वपूर्ण माना गया सत्य को। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नहीं असत
सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। वो कहते हैं सत्य समस्त सुकृत यानी क्रियाओं का, पुण्य कर्मों का, अच्छे कामों का मूल है, मूल है सत्य। यदि सत्य नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। जैसे कि कल चर्चा हुई थी भैंसा तप, तप में भी सत्य ही है। भैंसा तप का कोई लेना मतलब नहीं है तामसिक तप का। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे साहब 12 सालों से खड़े हैं ये एक पैर पे। अच्छा 12 सालों से एक पैर पे खड़े हैं, क्या जरूरत है? ये क्या है? पैर सूज के ऐसा हो गया, आप एक पैर पे खड़े हैं, आप क्या पाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? साहब ये 12 साल से मलमूत्र त्याग नहीं किया इन्होंने, इतने जबरदस्त हमारे ये महाराज जी हैं। अच्छा 12 साल से मलमूत्र का त्याग ही नहीं किया, इसीलिए हम सब दंडवत करें इनको? बताइए ये क्या है? ये नॉनसेंस है सब चीजें, है ना। ये 12 सालों से घर नहीं रोकते हैं, घर का बना हुआ किसी का नहीं खाते, फालतू की ये बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या कांटों पे खड़े होना। अरे यहाँ तक है मुझे कहने में दिक्कत आती है, मैंने बचपन में पढ़ा था अखबार में बहुत पहले 20-30 साल पहले, जननेंद्रिय से ट्रक खींचना, और लोग बाग पैरों में पड़ रहे हैं, है ना। उन्होंने क्या पता नहीं कैसा योग, मतलब दुरुपयोग है ये योग का, और सबका दुरुपयोग है। हम समझें सत्य उसका मूल होना चाहिए। एक बहुत छोटी सी कहानी है, सुंदर सी। एक राजा था, बड़ा सत्य प्रतिज्ञ था। तो एक बार उसने अपने राज्य में एक प्रदर्शनी लगाई, व्यापार बढ़ाने के लिए ट्रेड फेयर लगाया, जैसे कि व्यापार को बढ़ावा मिले। और उसने कहा बढ़ावा देने के लिए जितने भी आए व्यापारी कि भाई जो भी तुम सब आओ और अपना बेचो आराम से, और चिंता मत करो, कोई चीज यदि नहीं बिचेगी तो उसको मैं ले लूंगा, मेरी गारंटी है, मैं ले लूंगा उसको। एक दिन क्या हुआ, बड़ा अच्छा चला मेला। तो एक जो व्यापारी था जो मूर्ति बेचने आया था, उसने शनैश्चर देव की, शनिचर जी महाराज की मूर्ति बनाई और वो नहीं बिकी, वो कोई नहीं ले गया। तो शाम को राजा के पास वो पहुंचा, महाराज मेरी मेरी मूर्ति आप लो, ये अष्टधातु की। तो उन्होंने मंत्रियों ने मना किया, महाराज ये शनिचर देव की मूर्ति आप मत लेना, वरना सारा आपका राज्य का विनाश हो जाएगा, धन लक्ष्मी सबका विनाश हो जाएगा। उन्होंने कहा भैया देखो हो जाए तो हो जाए, बात तो तुम सब सही कह रहे होंगे, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की है तो मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता हूं, इसलिए मैं मूर्ति तो लूंगा। मूर्ति उन्होंने खरीद ली, राजा ने मूर्ति खरीदी। तो लक्ष्मी ने कहा उनसे, टाटा, अब शनिचर जी विराज गए आपके यहाँ, अब हम चलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, प्रणाम आपको। लक्ष्मी जी चली तो पीछे से रिद्धि सिद्धि आई, ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य सामग्री आई। उन्होंने कहा हमारी जो देवी है वही जा रही है, तो टाटा। तो वो भी चली रिद्धि सिद्धि। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, पधारो आप भी। तो धर्म ने कहा अरे भाई अब बिना तुम लक्ष्मी के क्या धर्म कर्म करोगे, अब हमारा भी यहाँ रुकने का मामला नहीं है, तो हम भी चलेंगे। ठीक है महाराज पधारो आप भी, है ना। फिर सत्य ने कहा भैया धर्म का और हमारा तो जोड़ा है, अब हम भी चलें। तो सत्य ने जब कहा, सत्यदेव ने, कि हम भी चलें, तो राजा ने पैर पकड़ लिए उनके। अरे महाराज आप कहाँ जा रहे हो? अरे आपके चक्कर में मैंने लक्ष्मी जी को नहीं रोका, रिद्धि सिद्धि को नहीं रोका, मैंने धर्म को नहीं रोका, और मैंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आपको नहीं जाने। सत्य रुक गया, और सत्य के रुकते ही धर्म आ गया, धर्म के आते ही लक्ष्मी जी आ गई, लक्ष्मी जी के आते ही रिद्धि सिद्धि आ गई। कहा गया है ना, सत्य छोड़े क्यों सूरमा, सत्य छोड़े पत जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। हर चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। और आगे क्या है मुझे ध्यान नहीं है, हरिश्चंद्र जी का ऐसा दुआ है। और इक्ष्वाकु हरिचंद को टरे न सत्य व्यवहार। मुझे तो यही याद आ रहा है, पता नहीं सही बात
सही दोहा क्या है? कहने का मतलब सत्य सबका मूल है। सत्य भी आ गया तो समस्त गुण आ जाएंगे, है ना। एक व्यक्ति, देखिए सत्य कितना इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी विनोद की बात है। सत्संग करता था एक व्यक्ति काफी दिनों से। उसने महाराज जी ने कहा, भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा हम इतने दिनों से? महाराज बहुत बढ़िया चल रहा है, आप ही कृपा से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हूँ, माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ और गीता रामायण पढ़ रहा हूँ और ये कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ। और बड़े लोग आश्चंबित हो गए, यार इसमें इतना इतनी जल्दी, इतने तो बहुत आध्यात्मिक उन्नति कर ली। खूब बोलता रहा, साहब मैं आपका ये करता हूँ, बस साहब मेरे सारे काम बन रहे हैं, बस एक आदत रह गई मेरे में, ये झूठ बोलने की आदत है मेरी, बस इसको छोड़ते ही मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो जितना भी उसने बताया सब पूरा हो गया। तो अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, अक्रोध, अक्रोध 30, ये 12वां जो गुण लेते हैं हम। अंतःकरण में जो जलनात्मक वृत्ति होती है हमारी, क्रोध वृत्ति होती है ना, और उसका उल्टा ले हम, वो नहीं हो। प्रति उपकार करे कोई तो भी नहीं हो। देखिए ये स्थिति जो होगी ये सामने वाले की परिस्थिति पर नहीं होगी। इस बात को एक तो हम अच्छे से समझें। पहले तो ये समझ लें कि भगवान ने क्रोध के कारण गीता में पहले क्या बताए हैं। पहले भगवान ने कहा कि रजोगुण से पाप आचरण होता है, उसका मूल कारण कामना है, और कामना में बाधा आने से क्रोध होता है या भय होता है। स्वामी जी कहते हैं सामने वाला कमजोर है तो क्रोध हो जाएगा, सामने वाला बलवान है आपसे तो भय पैदा हो जाएगा। एक तो यहां भगवान कहते हैं 3.37 में ये बात। 2.62-63 में भी भगवान 8 स्टेप बताते हैं कि विषयों के चिंतन से, संग संग से कामना, कामना में बाधा पड़ने से फिर क्रोध, वही बात बताते हैं, है ना। तो अक्रोध की जो स्थिति है ये बहुत विलक्षण स्थिति है। जैसे कि हम समझें इस बात को, अभय जैसे बताया भगवान ने, दैवी गुणों का राजा। तो अभय होना और निर्भय होना, इसमें फर्क है। क्या फर्क है? निर्भय आदमी, साहसी आदमी को भी डर तो लगता है ना। सैनिक को भी डर तो लगता है, सबको डर लगता है, लेकिन उसको अपने कर्तव्य पालन में उसको यह कि जान चली जाए लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, है ना। रक्षा करनी है किसी की भी, देश की, परिवार की, समाज की, अपनी जान दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, अपना काम करेंगे। डर तो लगेगा मरने से, तो ये निर्भयता है। लेकिन अभय जो है या क्रोध जो है ये गुणातीत अवस्था है। मतलब क्रोध अब उसमें है नहीं। अक्रोध का मतलब है कि हम कुछ भी मारे फेंक के, कुछ भी कहें, अब क्रोध उसमें है नहीं अंदर, तो आएगा कहां से? जैसे कि तुलसीदास जी महाराज इसको समझाते हैं बड़ी अच्छी बात कि उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु में देख ही जगत, के ही सन करही विरोध। वो कहते हैं जब सर्वत्र अपनी ही आत्मा का दर्शन होने लग गया तो फिर क्रोध किससे करें। जैसे कि इसको उदाहरण पे हमने 6.32 में भी लिया था, ये मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, आत्मोपम्येन सर्वत्रम समम यो पश्यति अर्जुना, ऐसा श्लोक है वो 32वां शायद। तो वहां ये उदाहरण था, यहां भी ले लेते हैं इसको समझने के लिए, अक्रोध की स्थिति के लिए, कि हमारे दांतों से जीभ कटती है, कटने के बाद भी हमें दांतों पर क्रोध नहीं आता, पैदा ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम कुछ उठा के और दांतों को तोड़ दें कि तूने कल भी जीभ काट दी, आज भी काट दी, और नहीं, क्रोध आएगा ही नहीं, है ना। तो संत तो उनके क्रोध होता नहीं है, और वो क्रोध करते हुए दिखते हैं, भगवान भी दिखते हैं। इसका मतलब क्रोध से रहित व्यवहार में ये संभव नहीं है। सदाचार कोप एक शब्द का नाम लिया, क्यों? वस्तुतः ये भी ऊर्जा ही है क्रोध। तो क्रोध का सदुपयोग सिद्ध लोग करते हैं। बात दिशा की तो है, ऊर्जा तो क्रोध है। अब बताइए आप, यदि सैनिक को
पाप आचरण पे या उस पर दुश्मन पे क्रोध नहीं आए, तो क्रोध के बिना वो कैसे जो है अपना कर्तव्य पालन कर सकता है। तो क्रोध का सदुपयोग सिद्ध करते हैं, है ना। हम तो क्रोध को अपने उसके लिए काम में लेते हैं, लेकिन संतों का और भगवान के अवतारों का जो क्रोध है उसको थोड़ा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो क्रोध क्यों करते हैं। उनका तो क्रोध भी, गुरु का थप्पड़ भी पड़ गया ना क्रोध से, तो बेड़ा पार हो गया बस। मैं एक दो उदाहरण हम लेते हैं जिससे हमें पता चले कि वास्तव में क्रोध का भी सदुपयोग कैसे होता है। क्योंकि क्रोध को, अक्रोध का मतलब है क्रोध भी उनका एक एक एनर्जी बन गई। दोनों संपदा है, जैसे धन है, तो धन से अब आप जहर खरीद लें और खा लें, मर जाएं, और धन से जो है अपना शरीर का, परिवार का पालन पोषण करें। एक जहर है, जहर का वैद्य तो जो है दवाई बना के उपयोग कर लेता है। सांप के जहर से सांप के काटने की वैक्सीन बन जाती है। एक जहर को हम खा के मर जाएं। तो कहने का मतलब ये क्रोध भी है, अक्रोध है दैवी गुण, लेकिन सदाचार को भी उसका दूसरा ही एक वो है। धर्म की स्थापना के लिए इसका दैनिक जीवन में हमें कोई पद प्रतिष्ठा मिली है ऑफिस में, हमें इसका सदुपयोग करना पड़ेगा, इसके बिना हम रह नहीं सकते। युक्त चित्त वाला योगी इसका उपयोग बहुत अच्छे से करता है। एक दो उदाहरणों से हम बात समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, भगवान श्री राम के ही मैं दो उदाहरण जो है प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने, कि लंका पर चढ़ाई करना चाह रहे हैं भगवान श्री राम, और विभीषण की सलाह पर रामेश्वरम की स्थापना होती है और पूजा करते हैं, और समुद्र की भी पूजा करते हैं। वो कहते हैं समुद्र हमारा कुल गुरु है। तुलसीदास जी कैसा वर्णन करते हैं, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होहि न प्रीत। लक्ष्मण, ला मेरा मैं अग्निवान का संधान करता हूं। और जैसे अग्निवान का संधान किया, पूरा समुद्र खदबद 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 खदबद, त्रिलोकी कांप उठी, और समुद्र देव जो है रत्नों का सब वो लेके और उनके सामने प्रकट हो गए। प्रभु, क्यों आप जो है आपने हमें जड़ बनाया है, हमारी बुद्धि विवेक आपने दिया ही इस तरह से है। तो अब देखिए, जो प्रभु इस तरह से गुस्सा हो रहे हैं, तो समुद्र की वाणी, उनका विनय, उसकी प्रार्थना सुन के वो क्रोध तो लगता ही नहीं, क्रोध छूमंतर हो गया। और भगवान तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि उसकी दुख से द्रवित हो जाते हैं और कहते हैं, बता मैं तुम्हारा क्या भला करूं, ये अग्निवान कहाँ छोड़ूं। वो कहते हैं मेरे दुश्मनों की तरफ छोड़ दो। है, कहते हैं, अहि सरमम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा। देखिए आप, अभी तो क्रोध हो रहा है, और भगवान के चित्त की स्थिति देखिए आप, सुनि कृपाल सागर मन पीरा। इसके पीछे कहानी है। सागर कहता है मैं बहुत परेशान हूं ये उत्तर तटवासियों से, ये मेरे पूरी सीमा में उन्होंने परेशान कर रखा है मेरे को। तो और तुरत ही हरि राम रणधीरा, भगवान ने उसका सारा दुख हर लिया, अक्रोध की। दूसरा प्रकरण, सुग्रीव की सहायता करी भगवान ने, उनको राज दिला दिया। और चातुर्मास में भगवान ने कहा हम तो यही अपना चातुर्मास करेंगे, वर्षा पर शुरू हो गई है, तुम जाइए। हाँ, बारिश के बाद सीता माता की खोज करनी है, इस बात को भुलाना मत। बारिश भी खत्म हो गई, सब कुछ हो गया। सुग्रीव जी तो भोग विलास में जो है व्यस्त हो गए, भगवान का काम भूल गए। तो देखिए भगवान क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी से, सुग्रीव ही सुधि मोर बिसारी, पावा राज कोस पुर नारी। देखिए 4 चीजें हैं जो भगवान का भजन भुला देती हैं यदि हमारी वृत्ति खराब है तो। पावा राज कोस पुर और नारी। तो भगवान क्रोध में कहते हैं कि जही सायक मारा मैं बाली, और तेई सर हटो मूड कह काली। अरे वो बाण अभी गए थोड़ी है, खत्म थोड़ी हो गए, मेरे तरकस में अभी वो बाण है जिससे बानी यमलोक गया है बाली।
तो कल उस मूड को मैं वहीं उसी अपने बड़े भाई के पास भेज दूंगा। जैसे ही भगवान का ये रूप देखा, लक्ष्मण जी तो आहा एकदम से अपने आक्रोश में आ गए, प्रसन्न हो गए लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कहने लगे, मैं तो पहले ही कहता था भैया, अब तुम क्यों चिंता करते हो, हैं? अरे कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाना, मैं पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उठा के फेंक दूंगा। सुग्रीव क्या चीज है, बस मैं जा रहा हूं और पूरे रात समेत तुम्हारे चरणों में गिरा देता हूं। उनका रौद्र रूप देख के भगवान भगवान श्री राम समझ गए कि ये तो अभी सारा, उन्होंने कहा उनको तो वो तो स्वांग कर रहे हैं, उनके तो अक्रोध की स्थिति अभी भी। तो देखिए आप तुलसीदास जी का कैसा वर्णन है, बिल्कुल अक्रोध एकदम से समझ में आता है। तब अनुजहि समझावा, रघुपति करुणा सीव। क्या शब्द इस्तेमाल किए गोसाई जी महाराज ने, कैसी वाणी है, समाधि भाषा। करुणा सीव कहा यहाँ, यानी करुणा की सीमा है। इनके जैसा उदार और करुणावान कौन होगा। वो कहते हैं तब अनुजहि समझावा, रघुपति करुणा सी, भय दिखाए ले आबहु, तात सखा सुग्रीव। अरे भैया, तुम तो भय दिखा के, मेरा सखा है वो तात, हे लक्ष्मण मेरा सखा है, और मैं जिससे एक बार संबंध मान लेता हूं, जिसको अपना लेता हूं, फिर मैं उससे किसी भी परिस्थिति में, जीव चाहे कितना भी कितना भी कुटिलता पूर्ण व्यवहार करे, भगवान हमारे प्रति अपना प्रेम कम नहीं करते। वस्तुतः अक्रोध की स्थिति करुणासीव भगवान श्री राम ही हो सकते हैं। हम तो, हमारी स्थिति नहीं है ये, क्योंकि अक्रोध सामने वाले पे दृष्टि या सामने वाले की परिस्थिति से पैदा होने वाली चीज नहीं है, हमारी मूल भूल ही यही है। हम जब क्रोध करते हैं तो हम उसको जस्टिफाइड करते हैं कि हमारा क्रोध बताओ करना सही था कि नहीं, ऐसी ऐसी बात थी। हाँ, क्रोध करना सही था, लेकिन अभी जो अक्रोध की बात हो रही है चित्त की स्थिति है। और यहां बता रहे हैं स्वामी जी कि ये अपनी अपनी स्थिति का मतलब है, दूसरे की नहीं। गौतम बुद्ध का उदाहरण हमने सुना ही है, 1 मिनट में ले लेता हूं मैं शॉर्ट में, प्रासंगिक है इसलिए। गौतम बुद्ध के सामने जब उनको गाली देने वाले को लाया जाता है, तो वो कहता है मैं डरता हूं क्या, तो गौतम बुद्ध के सामने जाता है, खूब गालियां देता है। गौतम बुद्ध एकदम क्रोध की स्थिति में बैठे रहते हैं, और उनकी आंखें, उनका भाव भंगमा, मानो बहुत करुणा हो रही है उन पर कि देखो ये नया पाप कर्म कर रहा है, कैसी इसकी स्थिति होने वाली है। मेरा तो, मैं तो ले ही नहीं रहा हूं उन गालियों को, मेरे लिए तो है नहीं, लेकिन ये नया कर्म कर रहा है। थूक दिया उन्होंने, गालियां देना उसका बंद हो गया उनकी, जब उन्होंने इस तरह का शांत चित्त देखा गौतम तो थूक दिया उनके चेहरे पे। तो उन्होंने कहा आनंद, पानी पिलाओ इसको, इसकी पीड़ा देखो, इसकी मनस्थिति देखो, बेचारा अपनी बात भी नहीं कह पा रहा है। ये कैसी इसकी मनस्थिति होगी, कितना पीड़ा में है ये, कितने क्रोध में है? ये खुद ही जल रहा है पहले, तो पानी पिलाओ। तो गौतम बुद्ध के ऐसे व्यवहार को देख के, अक्रोध की स्थिति को देख के, वो हमेशा के लिए उनका शिष्य अक्रोध, है ना, साधक में ये दैवी गुण होता है। त्याग, त्याग, अब त्याग तो भाई मैंने कहा ना, हर गुण ऐसा लगता है कि यही वास्तविक गुण है, एक ही ऐसा लगता है। इस रामकृष्ण परमहंस जी, जब इस तरह के लोग कई बार बैठते थे जो बिना पढ़े लिखे या वैसे होते थे, या पढ़े लिखे भी हो, तो वो कहते हैं गीता का तुम्हें सार जानना हो तो जल्दी जल्दी 10 से या 15 बार गीता 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 ऐसा बोलो 15 बार बिना रोके, तो आपको गीता का जो सार है वो समझ में आ जाए। तो क्या निकलता है गीता का मतलब, त्यागी, बोल के देख लो आप। तो देखिए, गीता में त्याग कह दो, निष्काम भाव कह दो, सब चीज जुड़ी हुई है। कोई भी योग ले लें हम, कर्म योग लें, कर्म योग है क्या बताइए, स्वामी जी तो बहुत स्पष्ट कहते हैं। बस सैकड़ों तरीके से स्वामी जी ने कर्म योग को समझाया, इतना विलक्षण तरीके से। एक तरीका ये भी है कि कर्म योग कुछ है ही नहीं,
त्याग और सेवा ही है बस। निष्कामता और त्याग एक ही बात है। तो कर्म योग बिना त्याग के संभव नहीं होगा। ज्ञान योग, अपनी अहमता और ममता को त्यागे बिना क्या ज्ञान योग संभव हो जाएगा? नहीं होगा। और भक्ति योग, भक्ति योग सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ है ही नहीं। तो कोई सा भी योग बिना त्याग के नहीं होगा। और सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया होता है ना। त्याग में हम एक बात समझें, प्राय हमारी जिस तरह की मन स्थिति है उसी तरह का त्यागी हमको भाता है। कैसे? किसी के पास बहुत अच्छी कार हो, बहुत अच्छा घर हो, अच्छे कपड़े हो, खाना पीना उसका अच्छा हो, तो प्राय हम उसको आसानी से त्यागी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस हमारी स्थिति है ये। क्यों? क्योंकि हमें त्याग का तत्व जो है पता नहीं है। देखिए, इसी तत्व के बारे में अर्जुन बिल्कुल 18वें अध्याय में लास्ट में पूछेंगे, वहां और चर्चा करेंगे। भगवान जब सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं तो अर्जुन 18वें अध्याय में प्रश्न करते हैं, प्रभु सब कुछ सुन लिया, अब त्याग और सन्यास के बारे में मुझे अलग अलग बताइए। तो भगवान कहते हैं पहले मैं तेरे को त्याग के बारे में बताऊंगा। और भगवान त्याग के बारे में वहां 4 मत बताते हैं कि कोई त्याग इसे कहता है, कोई इसे कहता है, कोई इसे कहता है, कोई इसे कहता है। फिर वो अपना मत बताते हैं कि मेरे हिसाब से तो त्याग ये है। क्या है? फल इच्छा और आसक्ति रहित होकर कर्तव्य पालन करना। 18.5 में वो 6 में स्पष्ट कह देते हैं कि ये मेरे मत में असली त्याग है। कि उन्होंने दिखाया भी। द्वारकाधीश रहे वो, उनका ऐश्वर्य जो है, उनकी जो सुधर्मा सभा है उसका जो ऐश्वर्य है, लेकिन महाभारत का युद्ध लड़ा, कंस को मारा, उग्रसेन को राजा बनाया, हर जगह निष्प्रय रहे, कहीं भी उनकी आसक्ति रही नहीं। फलेच्छा और आसक्ति रहित होकर कर्तव्य पालन पर जोर देने में उनका विशेष महत्व है त्याग। और देखिए यही बात बहुत भगवान श्री कृष्ण की बहुत विलक्षण है। प्राय हम त्याग का मतलब ले लेते हैं निवृत्ति, लेकिन नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में इस बात को कई बार सूक्ष्म तरीके से समझाते हैं हमें कि वास्तविक त्याग बाहरी आवरण नहीं है, मन का है। अष्टावक्र गीता में एक श्लोक आता है जो भगवान श्री कृष्ण की बात को बहुत और अच्छे से खोलता है। अष्टावक्र जी कहते हैं राजा जनक से कि निवृत्तिरपि मूढ़स्य प्रवृत्तिरुपजायते और प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिर फल भागनी। कैसा बढ़िया श्लोक है। वो कहते हैं त्याग के तत्व को समझे बिना, यानी बाहरी आवरण के त्याग को ही सब कुछ मानना, ढोंग विद्या को ही, तो उसकी निवृत्ति वो घोर जंगल में चला जाए, खाना पीना सरल करे, नंगा डोले भले ही, उसकी जो ये त्याग है, ये निवृत्ति है, ये प्रवृत्ति से भी ज्यादा है। जैसा कि कल हमारी चर्चा हुई कि यदि मन से त्यागा नहीं तो ब्रह्मचारी बने रह के भी 10 साल से और रात को हमें आम गृहस्थ से, एक सरल सद गृहस्थ से भी ज्यादा कामुक हमारी स्थिति खराब होगी। क्यों? चित्त पर बुद्धि का और सबका जो लगाम है वो हट जाता है। दिन में तो लोक लाज से शास्त्र वैसे रहता है, स्वप्न में हट जाता है। तो स्वप्न में जो चीज आ रही है वो हमारे चित्त की वास्तविक स्थिति, हम उससे अपना आकलन कर लें। तो मूढ़ की तो निवृत्ति भी प्रवृत्ति है, और जो वास्तव में तत्व को जानता है उसकी प्रवृत्ति भी निवृत्ति है। यही भगवान श्री कृष्ण ने 125 साल के जीवन में बारंबार सिद्ध किया। रात और दिन वो कर्म में लगे रह के भी वो सच्चे त्यागी बने। 3.22 से और 24 में है ना, वो यही बात घोषणा करते हैं। तो त्याग, तो त्याग का मतलब अंदर का त्याग है ना, जबरदस्ती का त्याग नहीं, ढोंग विद्या नहीं। त्यागे शांतिरपै शूनम, शांति
राग और द्वेष से शांति होती है, बहुत सरल है। यदि राग है तो द्वेष होगा और हमारी समता में विचलन होगा। त्याग और शांति का जोड़ा है। देखिए, यदि हम ढूंढें, आप ढूंढना चालू करें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, मैं बताऊंगा तो वो आप बहुत इजी वे में ले लेंगे। कई बार खुद मेहनत करने से कई बार चीजें अच्छी लगती हैं, चाहे भले 2 घंटे लगे और 2 ही बात मिले। गीता में ढूंढे कहां कहां त्याग आया है, कहां कहां शांति आई है? भगवान तो 12.12 में बहुत स्पष्ट कह देते हैं, त्यागा शांतिरनंतनम, जोड़ा है दोनों का। भगवान कहते हैं त्याग करते ही चाहे मन से किया, वस्तु अभी भी है, पद अभी भी है? त्याग करते ही शांति आ जाती है। त्यागा शांति रणंतरम कहा भगवान श्री कृष्ण ने, यानी एक क्षण की भी देरी नहीं, इधर किया, इधर संकल्प किया और उधर शांति। और यही बात भगवान 2.71 में भी कहते हैं, निर्ममो निरहंकारो से शांतिम अधिगच्छति। जो निर्मम है, निर्मम मतलब जो ममता नहीं रखता है, अपनापन नहीं रखता है, स्वयत्व नहीं रखता है, और जो अहंकार रहे थे अर्जुन, वास्तव में शांति उसी के पास है। आपने एक राजा की कथा सुनी होगी। एक राजा खूब अच्छा राज करता था, सबको सुखी रखता था, लेकिन अंत में उसको ऐसा लगा कि मेरा जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा क्या, मैं क्यों नहीं जो है जंगल में जाके, और मैं परेशान हूं इस सब इन व्यवस्थाओं से, मैं तो भजन करूंगा भगवान का। तो अब उसने कहा किसी योग्य को मैं दूं राज। तो एक संत थे, उन्होंने उसकी बात को समझ लिया, वो पकड़ गए कि राजा तो है, तो ये धार्मिक सत्य प्रत्येक, तो उन्होंने कहा मेरे को दे दो आप राज, है ना। मुझे अचानक ये कहानी याद आई है, पूरी तरह से पता नहीं मुझे समझा पाऊंगा कि नहीं। तो कहने का मतलब उन्होंने दे दिया संत को, संत ने ले लिया। संत ने कहा अब आप क्या करोगे? उन्होंने कहा जंगल जाएंगे, खाना पीना कैसे करो, कुछ करेंगे काम, कुछ देखेंगे, कुछ प्रभु इच्छा करेंगे। तो उन्होंने कहा कहाँ जाओगे आप, आपको तो क्या काम आता है, ऐसा करो ना आप मेरे यहाँ नौकरी कर लो। कि चलो आप क्या कर लें। कहने का मतलब वो संत ने वो सारी व्यवस्था राजा के ऊपर एज इट इज ला दी। इस कहानी का सार ये है। लेकिन अब राजा का राज्य में ममत्व नहीं है, अब वो संत का हो चुका। बस यही कहानी है शांति की, है ना। शांति त्याग से आती है। ये संसार जगत व्यापार वर्जवम है, हम अपना अपना स्वांग रचा रहे हैं, दैट्स ऑल। यदि इस बात को हम समझ जाएं और हर परिस्थिति में इंद्रियों विषयों के भोग हैं, चाहे पद प्रतिष्ठा प्रारब्ध से आपका खूब बढ़िया व्यवस्था है आपके पास, लेकिन असंगता हमारी बनी रहे, जो गीता में कहते हैं स्वस्थ स्व स्व में स्थिति बनी रहे, हम कौन हैं ये स्मरण बना रहे, तो हमारी शांति बनी रहेगी, है ना, हमारी शांति बनी रहेगी। और भगवान कह रहे हैं अपैशुनम, निंदा, ये कम और ज्यादा हम सब में ये पैशुनम यानी निंदा करना और अपुशनम यानी निंदा नहीं करना। तो भैया क्या करें, ये सब ये दुर्गुण ऐसा है कि प्राय जो है पाया जाता है ये, और इतना ऐसा दुर्गुण है ये। निंदा में जितना रस मिलता है ना, जितना मीठा होता है निंदा रस, कोई तो कहता है साहब गन्ने का रस भी उतना मीठा नहीं होता है, मिश्री भी उतनी मीठी नहीं होती है। निंदा यदि चल जाए तो रात के 3 बज जाए और ये पता नहीं चले कि हम बात कर रहे हैं निंदा किसी की, ऐसा रस है, ये खतरनाक वाला रस है? तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, अघ की पिसुनता सम कछुआना, होई पाप गोघात समाना। वो कहते हैं निंदा बहुत बड़ा दुर्गुण है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, वो कहते हैं अहिंसा परम धर्म है, और पर निंदा सम अघ्न गरीसा, दूसरे की निंदा करना इसके बराबर पाप कोई नहीं है। और हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र
पाव तन सोई। और हरि की, गुरु की, शास्त्र की जो निंदा करे, स्वामी जी कहते हैं, कई लोग स्वामी से पूछते थे, हमने गुरु बना लिए लेकिन अब हमें किताब पढ़ के और नए नए गुरु देख के हमारा उनमें मन नहीं रहा, हमें नहीं लगते वो अच्छे, वो तो यूं करते हैं, वो कहते हैं निंदा मत करो। गुरु से आपका संपर्क नहीं रखना चाहते, प्रणाम करो, आ जाओ, लेकिन निंदा मत करो। निंदा करोगे तो पतन हो जाएगा, है ना। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी। और कहते हैं शास्त्रों में ऐसा आया है, रामायण में इस तरह की बात आई है कि हरि गुरु की, शास्त्र की निंदा नहीं सुननी चाहिए। यदि समर्थ है तो उत्तर देना चाहिए, जैसे कि हनुमान जी और उसको अंगद जी देते हैं, जब तही कीन राम के निंदा, क्रोध बंत अति भयउ कपिंदा। तो अंगद जी को गुस्सा आ गया एकदम से। कहा गया है कि सामने वाले की जीभ काट दे, इस तरह शास्त्रों का आदेश है, उसका मतलब यही है। और कमजोर है तो कान बंद कर ले, वो जगह छोड़ दे। कहने का मतलब हमें ना निंदा करनी है और ना जो है सुनना है। एक कहानी आती है छोटी सी कि देखिए, निंदा एक बड़ी रहस्य की बात है। किसी ने गलत काम भी किया और उसकी भी निंदा करते हैं, तो ये शास्त्र में इस तरह का बताया है कि उसका पाप कर्म का एक अंश निंदक के पास आता है। क्या सिद्धांत है? और निंदा करने में जितना रस उसको मिल रहा है, उतना ही हिस्सा उस पाप कर्म का उसके पास चला आता है। एक कहानी आती है, इसको समझने के लिए हम कहानी लेते हैं। एक राजा, बहुत संत सेवी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्मज्ञ, एक बार वो ब्राह्मण भोज करा रहा था। बढ़िया चकाचक मालपुआ खीर बनाए। खीर है भारतीय देसी गाय की गुटेमा खीर, बढ़िया धीमी धीमी आंच पे घंटों में जो बनती है, लाल चट बढ़िया वाली है। आप में से किसी ने बनाई हो तो बताओ। तो अब क्या हुआ, दैव योग देखिए, उस बड़े कोई भगोने में खीर के में ऊपर कोई चील जा रही थी, और चील ने एक बहुत विषैले सांप को अपने मुंह में पकड़ रखा था। तो वो सांप तड़पड़ा रहा था, उस सांप ने विष उगला उस समय, और दैव योग से वो विष जो है वो खीर में आ गया। ब्राह्मणों ने भोजन किया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। बड़ा राजा भी बड़ा परेशान, और यमराज जी के सामने जब केस गया कि साहब इसका हम किसके खाते में लिखें, तो उन्होंने सब कुछ देखा, तो समझ में नहीं आई उनके बात कि ये आखिर में किसके खाते में मैं ये पाप कर्म डालूं। ब्रह्म हत्या हुई है, आखिर कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, लेकिन इसका मैं राजा को दोष दूं, ब्राह्मणों को दोष दूं, चील को दूं, सांप को दूं, किसको दोष दूं? तो निर्णय नहीं हुआ उनके, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। तो कहते हैं, कहानी है, वो यमराज जो है ब्राह्मण का वेश धारण करके और उस नगर में आए, और उन्होंने इसकी यत्र तत्र चर्चा की। तो जो दुष्ट लोग थे, जो राजा की इस वृत्ति से भी जलते थे, सदाचार परोपकार वाली वृत्ति से भी, उन्होंने राजा की निंदा की कि अरे जानबूझ के किया उसने, तो ये किया वो किया, उसने बहुत सारी बातें की। तो यमराज जी ने जिसने निंदा की, सब उनके खाते में वो पाप कर्म बांट दिया। क्यों? उन्होंने कहा, देखो, उन्होंने बताया कि राजा का हत्या करने में कोई रस नहीं है, ना कोई उनका उद्देश्य है। आप लोग निंदा करने में जितना रस ले रहे हैं, उतना ही पाप कर्म, तो हम निंदा से बचें। और पलटू जी एक संत हैं, मेरे पास उनका अभी दोहा नहीं है। पलटू जी तो, उनका एक बड़े अच्छे संत हैं पलटू जी, इनको दूसरा कबीर भी कहते हैं। पलटू जी ने एक भजन, एक दोहा लिखा है, साखी लिखी है, उसमें पलटू जी अपने निंदक, जो उनका बहुत बड़ा निंदक था, उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है, तो पलटू जी रोते हैं उस दिन। सुन के निंदक मर गया, पलटू दीना रोए, है ना, ऐसा भजन है। सुन के निंदक मर गया, पलटू दीना रोए। वो कहते हैं, पलटू जी बहुत जबरदस्त बात कहते हैं कि माँ भी इतना परोपकार नहीं कर सकती जितना ये मेरी निंदक करता था। लोगों ने पूछा, संतों ने, पलटू जी महाराज आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि मल क्या गंदा होगा, पाप रूपी मल उससे भी गंदा होता है। तो निंदक तो उस पाप रूपी मल को अपने जीभ से साफ करता है।
बताइए, मल को माँ तो हाथों से साफ करती होगी, निंदक तो जीभ से साफ करता है। तो मेरा इतना बड़ा परोपकारी है, तो मैं उसको क्यों ना धन्यवाद दूं, क्यों ना उसके लिए मैं निंदा हम नहीं करें, है ना। अगला, दया भूतेषु, सभी भूतों के प्रति दया, है ना, सब भूतों के प्रति दया, है ना। ये संतों में स्वाभाविक होती है। कहते हैं संत दया बिनु संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम दया करें तो आफत आ जाती है? दो तीन मैं उदाहरण आपके सामने लूंगा। पहले तो भगवान शंकराचार्य जी का, कि कैसे होते हैं संत, बहुत विलक्षण उदाहरण है। शंकराचार्य जी महाराज अपना जो दैनिक दिनचर्या थी उसके हिसाब से एक ब्राह्मणी के आगे खड़े होते हैं, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। और वो दरिद्र ब्राह्मणी इतनी दरिद्र थी उस दिन, इतनी दरिद्र थी कि उसके घर में अन्न का एक दाना नहीं, दूध नहीं, कुछ नहीं। अब बड़े चिंतित हो गई, ओहो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ब्रह्मचारी तेजस्वी भगवान शंकराचार्य जी, ये मेरे यहाँ से खाली हाथ चले जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। हे प्रभु, अचानक उसकी निगाह अपने आंगन में से, अब आंगन में जो एक आंवले का पेड़ था उस पर गई, और उसमें एक आंवला उसको दिखा पका हुआ। वो उस आंवले को तोड़ के मुट्ठी में बंद करके और ले आई, आंवले का फल ले आई। प्रभु दया करें मेरे ऊपर और इसको स्वीकार करें। भगवान शंकराचार्य जी ने जब उसकी उसका वो देखी, उसकी स्थिति और उसकी कथा सुन के उनकी आंखों से आंसू आ गए। और कहते हैं तुरंत शंकराचार्य जी ने भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति की। वो तो भगवान के अवतार है, वही की वही उन्होंने एक स्तुति नई बनाई, कोई पुरानी स्तुति नहीं। और उस स्तुति को सुन के उस ब्राह्मणी के घर में सोने के आंवलों की बारिश होने लगी। अटाटू आंवले, आंवलों, सोने के आंवलों से उसका घर भर गया। आज भी दक्षिण में कनक धारा स्त्रोत, लक्ष्मी कनक धारा स्त्रोत के नाम से आप मिल जाएगा ये। आज भी जो धन के इच्छुक लोग हैं वो भगवान शंकराचार्य जी के इस लक्ष्मी कनक धारा स्त्रोत का जो है अर्थार्थी भक्त पाठ करते हैं। तो संत कैसे होते हैं? शंकराचार्य जी भगवान ने ये जो है। और एक बार, ये थोड़ी विनोद की बात है कि एक सेठ सेठानी बैलगाड़ी में जा रहे थे, तो एक एक मिले उनको रास्ते में, सूरदास जी मिले। तो उन्होंने कहा भैया हमें बैठा लो। स्त्रियों का स्वभाव कोमल होता है, उन्होंने कहा बैठा लो। सेठ जी ने मना किया, हम जाने नहीं, कहाँ जाना है, कौन गांव है, क्या नाम है ना। लेकिन उन्होंने कहा अरे अरे बैठा लो। तो बैठते ही उन्होंने सेठानी जी की बहुत बड़ाई करी। अरे साहब आप कैसी हो, बात बात में उसने मायके की, ससुराल की, धंधे की, घर गृहस्थी की, सबकी रिपोर्ट ले ली। सेठ जी के वीरे ज्यादा बात मत करो इससे। वो आगे थे, वो बैठे बैठे सब रिपोर्ट उसने ले ली। और गांव जब आया सेठ जी का, तो उसने कहा महाराज उतरो, लाठी थी उनके पास, चले जाओ जहां जाना है। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, उतरो। अरे उतरो तुम, हम क्यों उतरे, हमारी बैलगाड़ी, हमारी सेठानी। उन्होंने कहा क्या बकवास कर रहे हो आप, तो वो तो रोने धोने लग गया, लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा महाराज देखो ये हमारे साथ कैसी ज्यादती कर रहे हैं, ये हमारा नाम है, हमारा गांव है, हमारी धर्म पत्नी है। और ये तो साहब ये तो मामला फंस गया। राजा के पास पहुंचे, जेठानी जी से पूछा, उन्होंने कहा अरे यही है हमारे, ये तो हमको रास्ते में मिले। तो वो वहां भी रोने लग गए, देखो साहब अब हमारी स्त्री भी हमारी नहीं रही। आखिर में उन दोनों को जेल में बंद कर दिया, है ना। दोनों को जेल में, हरे कृष्णा योगिंदर जी, जेल में बंद कर दिया। आज तो मेरे पास घड़ी भी नहीं है, अच्छा किया आपने। जेल में बंद कर दिया तो राजा ने गुप्तचर लगाए। मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ, बस तीसरा उदाहरण नहीं लूंगा फिर। तो राजा ने गुप्तचर लगाए, तो सेठ सेठानी की बात सुनी तो वो कह रहे थे देख तेरे को मैंने कितना मना किया है, तू बिना मतलब की तेने दया दिखा दी और हम फंस गए ना। अब तू रो अब तेरे कर्मों को। और उधर वो जो है वो सूरदास तो प्रसन्न हो रहा, लगना एक लगाया है, जो जोरू गाड़ी पाया है, राजा साहब आवेंगे, दोनों मोए दिलावेंगे, वो बड़ा प्रसन्न हो रहा था। खैर
न्याय मिला उसको। तो कहने का मतलब ये कहावत तभी से बनी है, दया बिनु संत कसाई और दया करी तो आफत आई, है ना। हरे कृष्णा। असली दया जो है, 2 मिनट में मैं खत्म ही कर लेता हूं। असली दया जो गोसाई जी महाराज कहते हैं, जब संतों के लक्षण की चर्चा होती है भगवान श्री राम के श्रीमुख से, लक्ष्मण जी और भरत जी पूछते हैं, तब वहां पे वो बोलते हैं, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, यानी दूसरे के दुख में दुखी हो जाना और दूसरे के सुख में सुखी हो जाना, ये संत की दया है? ये संत की दया है। भगवान की दया क्या है कि अनुकूल परिस्थिति दें तो दया और प्रतिकूल परिस्थिति दें तो कृपा। और संत की दया दूसरों के दुख से दुखी, और वास्तव में वो दुखी सुखी होते नहीं है, उनका चित्त इस तरह का होता है, लेकिन दूसरे के दुख से दुखी दिखते हैं, वो कोई उपचार करते हैं और दूसरे के सुख में सुखी हो जाते हैं। साधकों की दया कैसी होती है? उनके हृदय में दया का भाव रहता है, उद्देश्य भी निर्मल रहता है, लेकिन सांसारिक प्राणियों की, हमारे जैसे प्राणियों की कैसी दया रहती है? उसमें अभिमान है, उसमें दया करने में भी अभिमान है, रस है उसके दुखी होने का। यदि वो कह दे हम उस पर दया करने जाएं, हेल्प करने जाएं, वो कहते हैं मेरे को तो कोई दुखी नहीं है, तो हमें लगा अरे कैसा बेवकूफ आदमी है, तेरी घर में तेरे ये मर गया, तेरा इतना हो गया, तेरे को कोई दुखी नहीं है, होना चाहिए था तेरे को दुख। यानी हमारी जो दया है वो हमारी सहानुभूति भी यदि कोई नहीं ले तो हम उल्टे ये हो जाएंगे, तुम तो बहुत उच्च स्थिति में हो, प्रसन्न होना चाहिए लेकिन दुखी हो जाए। यानी हमारी दया वस्तुतः हमारी खुद के अहम पोषण के लिए है ना, ये दया वास्तविक नहीं है। तो 26 गुणों में भगवान अगला लक्षण बता रहे हैं, दया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कितना समय हो गया, मैं मोबाइल में देखता हूँ। हाँ, अभी है समय, आप जो है कोई प्रश्न उत्तर करना चाहें तो बता दें, नहीं तो मैं चाहूं तो फिर नहीं करें तो एक और ले लूं, नहीं तो अगली बार ले लेंगे, फिर कोई बात नहीं, अगली बार ही लेते हैं। कोई मन में किसी की बात हो तो अवश्य जो है, हाँ बिल्कुल, मैं अनम्यूट कर रहा हूं। रविंद्र अरोड़ा साहब को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। रविंद्र अरोड़ा साहब, आप जो है 1 सेकंड जरा, आप अपने आप को अनम्यूट तो कर लें आप। हाँ, अब पूछे सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मेरा प्रश्न यह है जी। कि सही आलोचना करना, व्यक्ति विशेष की आलोचना परहित के लिए वो भी निंदा कहलाएगा क्या? नहीं, आलोचना किस लिए आलोचना? देखिए, समालोचना तो आप कर सकते हैं, समालोचना और आलोचना में फर्क है। आलोचना तो कैसे नहीं है, आलोचना क्यों करें हम किसी की भी? नहीं, समालोचना समझ लीजिए, आप मान लो कि कोई किसी को धन देना जा रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, और मैं कहता हूँ ये व्यक्ति दे नहीं पाएगा, सोच समझ के धन देना, हाँ, तो ये निंदा कहलाएगा क्या? मैं समझा नहीं, प्रश्न अपना रिपीट करें जरा दोबारा। कोई व्यक्ति विशेष को धन देने जा रहा है, पैसे देने जा रहा है, धन देने जा रहा है? हाँ, समझा नहीं मैं, धन मतलब किसको देने जा रहा है? धन थर्ड पर्सन, कोई व्यक्ति थर्ड पर्सन को धन देने जा रहा है, मान लो धन देने जा रहा है, धन पैसा। हाँ, पैसा देने जा रहा है मान लो। हाँ, तो क्या दिक्कत है उसमें आपको? नहीं, और ये उसके बारे में ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति पैसे चुका नहीं पाएगा, सोच समझ के देना। जो पैसे ले रहा है व्यक्ति वो चुका नहीं पाएगा। मैं तो देखो, माफ करना सर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा तो, मैं इतना सा निवेदन करता हूँ आपको, बस मेरे को नहीं समझ पा रहा हूं मैं। यदि आप किसी स्थिति में हैं जहां पर कि आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको सही रास्ते पे चलाने में, परिवार में, अधिक ऑफिस में, तो आलोचना की तो बात नहीं है। उसके गलत कामों पे हम उसको डांट सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं, यदि हमारे पास वो अधिकारता है, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। तो आलोचना का तो कैसे, मतलब आलोचना को जस्टिफाइड कैसे करोगे? मेरे समझ नहीं आ रही बात। मेरा प्रश्न दोबारा समझ लीजिए आप जी। एक व्यक्ति किसी को लोन देने जा रहा है, समझ लीजिए आप
जी। लोन देने जा रहा है और लोन जिसको देने लोन नहीं जा रहा है। जी किसी थर्ड पर्सन को लोन पैसा देने जा रहा है, वो उधार उधार में। तो मैंने आपसे उधार मांगा, जैसे मैं आपसे उधार मांगू और थर्ड व्यक्ति आपको कह दे यार इसको उधार मत देना, जब पैसे चुका नहीं पाएगा तो निंदा कहलाएगा क्या? अच्छा, ये निंदा कहलाया क्या? आप किसी के बारे में किसी को आगाह कर रहे हो, है ना, जी हाँ। कि पैसे नहीं चुका पाएगा, और हाँ। अब देखिए उसका क्या उद्देश्य है उस पर निर्भर करेगा ये तो। यदि उसने उसके पैसे खा रखे हैं, वो सामर्थ्यवान होते हुए भी उसके पैसे नहीं चुका रहा है, तो उसका कहना जायज है। और उस जिसको वो कह रहा है उससे उसका कैसा संबंध है? वो उसको आगाह कर रहा है मित्र के नाते कि भैया देखो ये आदमी तो बिल्कुल फर्जी है, इसने मेरे पैसे नहीं चुकाए, जबकि चाहता तो चुका सकता था, मेरे से लिए इसने, अब तुमसे ले रहा है और तुमको मैं आगाह कर रहा हूं, इसमें कोई निंदा वाली बात नहीं। ये कोई नहीं है निंदा, ना। हाँ ये कोई निंदा नहीं है ना, ये बिल्कुल निंदा नहीं है। लेकिन अब आप उसकी ऐसी स्थिति हो कि उसके प्रति आपके मन में क्रोध हो, कैसे भी करके इसका जो है नुकसान हो जाए, वो फिर थोड़ी सी बात दूसरी हो जाएगी, है ना। बाकी आप जो कह रहे हैं सर अरोड़ा साहब, वो निंदा बिल्कुल नहीं है ना। मैं सावित्री जी को अनम्यूट कर रहा हूं, उन्होंने बहुत पहले से हाथ उठा रखा, मुझे लग रहा है ऐसे ही उठा रखा है शायद उन्होंने। अनम्यूट कर लें अपने आप को, सावित्री जी। मैं सतीश जी और विभा जी को अनम्यूट कर रहा हूं। सतीश और विभा जी अनम्यूट कर लें अपने आप को। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा जी। सर अहिंसा में अपन ने पढ़ा कि है ना व्याघ्र मांस बेचता है, फिर भी ब्राह्मण हाँ। उससे दक्षिणा लेते हैं क्योंकि वो अपने वर्णाश्रम के अनुसार निष्काम काम करता है। लेकिन हाँ। अपन ने उसमें पढ़ा अध्याय में कि अगर कसाई के घर जन्म हो जाता है तो अपने को विवेक बुद्धि दी है तो अपन कसाई का कर्म छोड़ सकते हैं, नहीं तो वो अपने लिए पाप कर्म हो जाएगा। तो फिर ये दोनों बातें कैसे हैं? हाँ, दोनों बातें कैसे? देखिए, कसाई के घर में जन्म हुआ तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि वो आपका वर्ण आश्रम के हिसाब से काम है, क्योंकि कसाई एक तो क्या करते हैं, ये व्याध जो है ये शास्त्रों का जो सिस्टम है उसके हिसाब से अपना आचरण कर रहा है ना, शास्त्रों के हिसाब से कि किसको कौन से पशु बद्ध हैं, कौन से अबद्ध हैं, है ना, उनको कैसे मारना चाहिए, मरे हुए की खाल उतारनी चाहिए या कैसे। एक तो ये चीज कसाई की जो आप बात कर रही हो, कसाई अपना काम करे, वर्णाश्रम से उसको मिला हुआ है, लेकिन जब उसके अंदर ये भाव आ जाएगा, ये अपने ऊपर है ये चीज, जिस दिन कसाई में ये भाव आ जाए कि अरे मैं तो हत्या वाली निमित्त नहीं हूं, जज ने फैसला दिया है, मैं निमित्त बन रहा हूं मात्र, बस मैं हत्या नहीं कर रहा हूं, लेकिन हत्या मेरे हाथों से हो रही है, इतना भी भाव आ गया मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर उसके लिए कसाई काम को छोड़ दे। अच्छा, छोड़ दे, जब तक ये विवेक नहीं है तब तक वो कर रहा है, तो वर्ण आश्रम धर्म के हिसाब से उसको पाप नहीं लगेगा। शेर को, गाय को या सुअर को या मृग को मारने में पाप लगता है क्या? नहीं, उनको तो नहीं लगता सर। नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनको बनाया ही इस तरह से गया है। हम श्वास लें और हमें ये बताए कोई विज्ञान की आप एक बार श्वास लेने में 10,000 माइक्रोबायोलॉजिकल जो जीवाणु हैं वो खत्म होते हैं, मरते हैं और जीते हैं और खत्म हो जाते हैं जी। तो बताओ इसका हमको पाप लग रहा है क्या? नहीं, पाप तो नहीं लग रहा, तो इसका मतलब कसाई को पाप नहीं लग रहा। कसाई को जो वर्ण आश्रम के हिसाब से उसने जो उसका काम है ना, उसमें जीव हत्या होते हुए भी उसको पाप नहीं लगता। जैसे कि हमें खाना बनाते समय, श्वसन लेते समय, चलते समय हमने अनिच्छा पूर्वक बिना उसके जीव जंतु मर जाते हैं। हम जैसे पार्क में घूमने जाते हैं, बताइए कितने कीड़े मकोड़ों की हत्या हमारे यहाँ होती है कि नहीं होती है? हमसे होती है सर। होती है हमसे। जी। तो इस पाप से बचने का कोई उपाय नहीं है, ये सृष्टि में मैंने कहा ना बाय डिफॉल्ट है ये। हाँ, इसके फल से बचने का उपाय है, इसके फल से बचने का उपाय है। तो कसाई के व्यक्तित्व यानी अंतःकरण की स्थिति पर यह निर्भर करेगा कि वो उस काम को आगे करे या ना करे। ठीक है ना? जी सर, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय ऊपर है। जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सब पाप प्रणाशनम सर्वपापविनाशिनं प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम नामो दुःखसंन्यास्तं नमामि हरिं परम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की है। जय। बोलो आज के आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों को बारंबार वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल हम मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।